बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरिया इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कुछ अहम बातें हम PMLN और ख़ास तौर पर उनकी जो सबसे फोर फ्रंट पर लीडर हैं, जिनको आप समझ सकते हैं कि इस वक्त लीडिंग रोल में हैं PMLN के नज़रिए के हवाले से भी और तमाम फैसलों के हवाले से भी, मरियम नवाज़, उनके हवाले से बात करेंगे। और जो आज की वीडियो में आपको बातें बताने जा रही हूँ वो मेरी राय नहीं समझिए उसको, वो बातें हैं जो मुझे पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने बताई हैं। इनफैक्ट एक पार्टी की शख्सियत जो कि सीनियर शख्सियत है, उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा है कि ये बात ज़रूर की जाए ताकि मरियम नवाज़ के कानों तक ये बात पहुंचना ज़रूरी है। कुछ तबसरा भी है, कुछ तज्जिया भी है, मगर मेनली हम आपको वो बातें बताएंगे जो अब PMLN के अंदर से उठ रही हैं। एक कोई भी अगर पार्टी जमहूरी है उसके अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। बरतानवी जो सिस्टम है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पर तो बैक बेंचर्स की आवाज़ें सबसे ऊंची होती हैं और बैक बेंचर्स कभी भी जो पॉलिसी बन रही होती है उसके साथ नहीं होते। आप समझ लें कि शायद एक बैक बेंचर की सदा है PMLN की, जो आज हम ये ख़ास तौर पे ये तबसरा कर रहे हैं और ये व्लॉग बना रहे हैं। जब 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आई तो पुरानी पीपल्स पार्टी की जगह एक नई पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने आते ही सबसे पहले पार्टी के अंदर अपने वालिद के जो करीबी साथी थे, और उन्हें उस वक्त कहा जाता था अंकल्स ऑफ बेनज़ीर और अंकल्स ऑफ पीपल्स पार्टी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उम्र उस वक्त बड़ी कम थी और ये सीजन थे, वो खातून भी थी। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे मुआशरे में ख़वातीन अगर फोर फ्रंट पे आएँ या काम करें या बागडोर संभालें तो उन्हें ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना होता है बजाय इसके कि एक मर्द ऐसा करे। उनसे छुटकारा हासिल किया गया उन अंकल से उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप में, और मोहतरमा पे उनकी जगह जूनियर क़यादत को आगे लाई। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मलिक मिराज खालिद, हनीफ रामे और मुस्तफ़ा खर ये सीनियर रहनुमा थे जो एक एक करके पार्टी से मायूस होकर अलग होते हुए नजर आए। ये मैंने इसलिए याद कराया है कि ये एक रियलिटी है, हिस्ट्री के पेजेस में से नज़र आ रही है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मरियम नवाज़ का बड़ा कंपैरिजन होता है। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था और ये शुरू के पहले इंटरव्यूज़ जो मरियम नवाज़ ने दिए थे उनमें से एक था, उस वक्त मैं वक्त न्यूज़ में थी। उस वक्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से मरियम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा अच्छे कलमात कहे थे। और ये भी बात आपको अंदर की बताती चलें कि मरियम नवाज़ साहिबा ये समझती हैं कि उनकी अपनी एक लेगेसी है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत बिल्कुल अलग थी, इसलिए उनको कोई इतना ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि उनका कंपैरिजन किया जाता है बार बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल ये कंपैरिजन होता है क्योंकि दोनों पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडर फिगर हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली प्राइम मिनिस्टर भी थी, चाहे या ना चाहे मरियम नवाज़, ये कंपैरिजन ज़रूर होता है। इसी किस्म का जो मैंने अभी जिक्र किया पीपल्स पार्टी का मंजर हमें इस वक्त नून लीग के अंदर दिखाई दे रहा है। मरियम नवाज़ अमली तौर पर पार्टी की क़यादत संभाल चुकी हैं और उन्होंने अभी अपने वालिद के जो सीनियर साथी थे, हमें नज़र आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता खुद से वो दूर हो गए हैं या ये उनसे दूर हो गई हैं। इनमें बड़े नाम हैं, सबके नाम नहीं लूँगी, कुछ नाम ले देती हूँ। मसलन ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े अरसे से एक तरफ है, एहसन इकबाल साहब हैं, और जो पुरानी PMLN थी, जो फेसेस थे, जो समझा भी जाता है कि जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ था वो पार्टी की बागडोर संभाले खड़े थे, वो शायद अब उस तरह के चेहरे आपको नज़र नहीं आते, नज़र भी आते हैं चीदा चीदा, लेकिन जो मेन लोग आपको इस वक्त इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं मरियम नवाज़ के, उनमें मरियम औरंगज़ेब हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, माइज़ा हमीद हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं और मोहम्मद ज़ुबैर हैं। ये सब नए चेहरे आपको दिखाई देते हैं। मगर फ़र्क जो है उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से और आज के, वो ये कि बेनज़ीर भुट्टो ने जब पंजाब में मुस्तफ़ा खर जैसे अंकल्स को अलहदा किया तो उनकी जगह जहांगीर बदर जैसे लोग, जो कि उस वक्त नौजवान कारकुनान समझे जाते थे, वो आगे आ गए। अब इनकी आवाम में जड़ें भी थी जो हल्के की सियासत को भी जानते थे और समझते थे कि सियासत करनी कैसी है। वर्कर्स के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो रिलेशनशिप है वो एग्जाम्पलरी है। शायद किसी भी पॉलिटिकल लीडर का वैसा वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप ना रहा है, ना शायद अभी हमें नज़र आएगा। मगर मरियम नवाज़ के इर्द गिर्द जो अफराद हैं, अब ये पार्टी के अंदर ये फीलिंग है एक ग्रुप की,
और ये सीनियर ग्रुप है, पुराना ग्रुप है, कि इन लोगों को अवामी सियासत और हल्के की अलिफ बे का भी नहीं पता। मोस्टली स्किल्ड लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स, आप उनको समझ ले, बट कॉन्स्टिट्यूएंसी सियासत को वो नहीं समझते, हल्के की सियासत को वो नहीं समझते। फ़र्क ये भी है कि बेनज़ीर भुट्टो को अपने वालिद की सियासी मिरास मिली थी, जिन्होंने फांसी चढ़ जाना कबूल किया था, मगर एक डिक्टेटर से रहम की अपील नहीं की थी। दूसरी जानिब है मरीम नवाज, जिनके वालिद नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सबसे आला अदालत ने नाअहल करार दे दिया है फॉर लाइफ। एहतसाब अदालत ने उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई है और इस वक्त एक अदालती फैसले के मुताबिक वो मफरूर हैं। वो खुद लंदन की फ़िज़ाओं में बैठ कर अवाम को फ़ौज से टकरा जाने का कह रहे हैं। हैरत यह है कि मरीम नवाज और उनके वालिद को GT रोड पर नाकाम सफ़र के बाद भी हवा के रुख का अंदाज़ा नहीं हो सका, और जो पार्टी का कहना है या पार्टी के मेंबरान का कहना है या आप समझ लें विसल ब्लोअर का, उन्हें ये लगता है कि ये जो आसपास विस्परर्स हैं इसमें इनको वो इल्ज़ाम देते हैं। बेनज़ीर भुट्टो अंदरूनी सिंध से लेकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दूर दराज जो गाँव हैं वहाँ तक कारकुनों के घर चली जाती थी। उनका हाथ जो है वो अवाम की जो कहते हैं ना पल्स एंड नब्स, उस पर होता था। दूसरी तरफ मरीम नवाज हैं, वो अपने इर्द गिर्द अफराद के अलावा कुछ ज़्यादा राब्ता नहीं रखती उनसे। अगेन ये हमें अंदर से बात बताई गई है। कारकुनों से उनका ताल्लुक दिखाई नहीं देता। वो तमाम जिम्मेदारी उन लोगों को देखती हैं जिनका खुद भी कारकुनान से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, और जिनका ताल्लुक है उनको वो दूर दूर रखती हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरीम नवाज के हाथ में है, मगर वो अपने पहले इम्तिहान में हमें कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दी। हम बात करें PTM तहरीक की, पिछले साल 20 सितंबर को होने वाली अपोजिशन की APC में हुकूमत को हटाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 11 जमातों ने इत्तेहाद किया और PTM के क़याम का ऐलान कर दिया, और साथ ही साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की एक मुत्तहिदा तहरीक का आगाज़ हुआ। ख़ुद हुकूमत का कहना है कि जिस वक्त ये शुरू हुई तो हम डरे, हमें लगा कि ये एक सीरियस फोर्स है टू रेकन विद। इदारों का भी ये कहना है कि हमने इसको देखा और हमने समझा कि ये एक सीरियस फोर्स है टू रेकन विद। PTM की तहरीक को अब 4 माह गुजरे हैं और बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। वो जो फोर्स टू रेकन विद थी वो आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। तहरीक ठंडी पड़ चुकी है, और सबसे बड़ा जो एक आप समझ लें कि बहुत बुरा इसमें मोमेंट है वो लाहौर जलसा है, क्योंकि लाहौर गढ़ है PMLN का, और लाहौर जलसे को ही नाकाम कर दिया। PDM का सारा जोशो खरोश जो वहाँ से उठना था वो वहाँ पे ठंडा हो गया, और सबके लिए हैरान कुन बात थी कि मुस्लिम लीग नून अपने कले में अवाम को बाहर निकालने में बुरी तरह नाकाम हुई। मरीम नवाज लाहौर में अवाम को इकट्ठा करने में क्यों नाकाम रही? क्राउड पुलर उन्हें कहा जाता है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद जिनकी ड्यूटी लगाई थी, जिन्हें मरीम नवाज ग्रुप कहा जाता है, उन पर शदीद भरोसा किया, जबकि सीनियर और हल्के की क़यादत को नज़रअंदाज किया। जो हल्के के लोग हैं, खुद अगेन PMLN के एक लीडर ने कहा कि अगर मैं होता उस वक्त मरीम नवाज की जगह तो मैं साद रफ़ीक के घर चला जाता, या मैं और कुछ लीडर्स हैं उनके घर चला जाता, उनके साथ बैठता, उनको साथ रखता। जो मेरे MNAs हैं, जो मेरे MPs हैं इस इलाके के, वो मेरे साथ साथ होते हर जगह पर। और मरीम नवाज अकेली जाती रही, उन लोगों को लेके जाती रही जिनको लाहौर एज सच रिकग्नाइज नहीं करता था। अहम रहनुमाओं की मुशावरत भी नहीं हो सकी, उसमें भी उनको शरीक नहीं किया गया। वो नाराज़ हो गए। अब सियासी वर्कर जो होता है, जो अवाम की रूट्स में से आता है, उसको अपनी ताकत का भी पता होता है। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, हम जितना मर्जी कह लेंगे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है पार्टीज़ का, लेकिन बहरहाल ये जमहूरी पार्टीज़ है, यहाँ पर डिक्टेटोरियल एटीट्यूड एक हद तक चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जिन लोगों पर मरीम नवाज ने तकिया किया वो बड़ी तादाद में अवाम को जलसों में लाएंगे, वो तो खुद चंद सौ अफराद भी अपने साथ नहीं ला सके। ये रियलिटी है, इसको जो मर्जी आप समझिए, बट दिस इज़ अ फैक्ट। और सबने देखा कि लाहौर जलसा किस बुरे तरीके से नाकाम हुआ, और कहा गया कि लाहौर की आवाम भी मरीम नवाज के लिए नहीं निकली। किसका नुकसान हुआ? डायरेक्टली मरीम नवाज की लीडरशिप पे सवाल हुआ। यहाँ तक लोगों ने कहा कि अगर हमजा शहबाज होते, जो कि उनका अकेला हल्का ही आ जाता, तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी जो है आवाम नज़र आती। इससे पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान का भी बताती चली जाऊँ। वो जो नाराज़ ग्रुप या विसल ब्लोअर है, वो हमें बता रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान भी मरीम नवाज ने मकामी क़यादत से ना सिर्फ कोई मशावरत नहीं की। एक ग्रुप आया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मिलने के लिए मरीम नवाज को, और मरीम नवाज के करीबी साथियों ने उनको मरीम नवाज से मिलने ही नहीं दिया, जिसमें उनको बहुत बुरा लगा।
वापस जब वो आए उनको अच्छी नहीं लगी ये बात। मरीम नवाज से जब उन्हें मिलने की कोशिश दोबारा की, फिर उनको नहीं मिलने दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर हफीज़ुर रहमान इस बात पर बहुत नाराज़ हुए पार्टी से। यही कहानी अब आपको, जो पहले आप गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, फिर लाहौर में यही इतराज़ लोगों ने उठाया कि भाई आप इलेक्टेबल्स के साथ जाए, आपके जो अपने लोग हैं। ठीक है, मरीम नवाज़ को ये बात समझाई है उनके लोगों ने कि जी नवाज शरीफ साहब टिकट देते हैं, PMLN की टिकट देती है, वरना तो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। मगर उन लोगों का ये मौक़िफ़ नहीं है, उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही। ये तक कहा गया कि कुछ लोग आते हैं वही बात कहते हैं जो मरीम नवाज़ सुनना चाहती हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ की बात सुनना ज़रूरी है। एक साहब ने हमें यही बताया कि मैंने अब बात करनी छोड़ दी है, क्योंकि जब बात की जाती है तो उसका उल्टा असर होता है। जो बात करता है उससे वो थोड़ी सी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो जाता है। तो अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बात सब कर रहे हैं बस उसी में हाँ मिलाएं। इस एहतजाज के मौके पर भी हमें यही प्रॉब्लम दिखाई दी गई जो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने हुआ। 11 जमाती थी, मुल्क मिलकर बमुश्किल 1500 अफराद जमा कर सकी, जिसमें से 80% कारकुन मौलाना फजल रहमान के मदरसों के दोबारा थे। उस तरीके से मौलाना फजल रहमान के मदरसों के लोग भी नहीं आए। इस्लामाबाद अगेन एक काफ़ी परेशान कुन शो था। आपको जो बात बता दें हम कि जो पिंडी की लीडरशिप है उसमें अंजुम शकील साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये बड़ी कोशिश करते रहे मरीम नवाज साहब से बातें करने की, बड़ी कोशिश करते रहे मिलने की। काफ़ी 7-8 लोगों के नाम हैं, अभी इन सब के नाम नहीं बता रही। ये लोग जाते रहे, इनका कहना है कि हमने बहुत कहा, लोग इन्होंने लाने थे, बट इनके मुताबिक मरीम नवाज ने बात की उन लोगों से जो या इलेक्शन हारे हुए थे या जिनकी जो एक कहते हैं हार्ट एंड सोल नहीं था इसके अंदर। कुछ लोग घबराए हुए इस हवाले से भी थे पिंडी में कि कहीं मरीम नवाज कहीं कह ना दें कि GHQ के पास वाली रोड से चली जाओ। इस बात का वो कहते हैं कि हमने क्लियरली मरीम नवाज को कहा था कि ऐसा हम करने वाले नहीं हैं। मरी रोड पर आप रख लें एक छोटा सा जलसा, हम आपको क्राउड भर के दे देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ना वहाँ पे कोई क्राउड नज़र आया, ना इलेक्शन कमीशन में। और अंदरूनी खबर ये है कि मरीम नवाज को यही बताया गया कि ये बड़ा कामयाब शो था, जबकि बाहर आके जब मरीम नवाज को ये बात बताई जाती है, बाहर आके वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो उन्हें पता है कि ये कामयाब शो नहीं था, लेकिन अंदर जाके सब कहते हैं कि कामयाब शो था, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो 4-5-6 लोग हैं वो फिर हमारी शिकायत लगा देते हैं, फिर हम कैसे उनको बताएं। कुछ लोगों ने ये भी समझा कि जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी वो इलेक्शन हारे हुए थे, उनकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए थी, ड्यूटी हमारी होनी चाहिए थी। इंटरनल फाइटिंग हुई, उसका भी खुमियाजा भुगतना पड़ा, वरना लोग इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं था। इतने कम लोग इकट्ठे करना मुश्किल काम था जो उन्होंने कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को इकट्ठा करने में अब हम देख रहे हैं मुसलसल नाकामी नजर आ रही है। हालांकि रावलपिंडी, मरी, हरीपुर, हज़ारा ये जो बेल्ट है ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून का सियासी इलाका समझा जाता है, मगर इलेक्शन कमीशन के सामने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तादाद मुश्किल से 200 के करीब थी। वहाँ पे वही मामला हुआ कि मरीम नवाज ने मुकामी क़यादत के बजाय अपने ग्रुप के लोगों से ये तवज्जो लगाई। मैं आपको दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख लें कि ये वो वक्त है जब पीक पे था वहाँ पे एहतजाज। तो क्या हो रहा था, मरियम औरंगज़ेब बड़ी तादाद में अवाम इकट्ठा करेंगी ये उम्मीद थी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की क़यादत भी इस सूरत हाल पर नाराज़ है और वो ये समझते हैं कि ये वक्त है कि मरीम नवाज थोड़ा सा हमसे बात करें, हमें बुलाएं। या तो नाराज़ अंकल्स वाला मामला जो मैंने आपको बेनज़ीर भुट्टो साहबा का बताया था, अगर आप इन अभी पीछे जाके देखें तो सही फैसला किया था बेनज़ीर भुट्टो ने, उनको उसका फ़ायदा ही हुआ। उन्हें लगा कि जो लोग काबिल एतमाद नहीं है उनको दूर कर दें। जो भी लीडरशिप की क्वालिटी रखता है या जो लीडर बन जाता है, अभी उसका इस्तेकाक है कि वो किसको समझता है मेरे करीबी साथी हैं, कौन नहीं है। बाहर के लोग या हम नारा बताना ये काम नहीं है, ना मैं ये बता रही हूँ। मैंने आपके आगे सिर्फ वो बातें रखी हैं जो PMLN के वो सीनियर मेंबर्स जो बड़े अरसे से हमारे प्रोग्राम्स में भी आ रहे हैं, हमें PMLN का दर्द रखते हुए नज़र आते हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि हाँ वी आर ब्लोइंग द विसल, ये आवाज़ ज़रा पहुँचा दें। अब आगे किसी ने सुननी है या उस पर अमल नहीं करना, ये उनका मसला है, लेकिन बहरहाल ये बात हुई थी। इस हवाले से एक और ख़बर भी हम आपको देते हैं। अंदरूनी ख़बर है प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि जब मीटिंग होती है स्पोक्स पर्सनस के साथ, और ये बिल्कुल वसूख से आपको ये बात बता रही हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी टीम को ये कहा है कि मरीम नवाज़ के ऊपर उन्होंने सॉफ्ट रहना है, ज़्यादा उनको तनकीद नहीं करनी।
अब जो मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए थे वो कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई, हमने कहा मरीम नवाज़ तो इतनी ज़्यादा तनकीद करती हैं प्राइम मिनिस्टर पर, तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर सॉफ्ट रहें। एक दो लोगों ने काफ़ी इतराज़ भी वहाँ पे उठाया, मगर ये हिदायत है कि आपने मरीम नवाज़ के ऊपर सॉफ्ट रखना है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये बात अपनी मीटिंग में कही स्पोक्स पर्सनस की कि मेरी बेस्ट प्लेयर मरीम नवाज़ हैं। मैं समझता हूँ कि वो जब तक रहेंगी लीडिंग पोजीशन में PMLN की तो मुझे उसका फ़ायदा है, एज़ अपोज टू ये कि शहबाज शरीफ साहब हों और वो लीडिंग पोजीशन में हों। ये तो अब प्राइम मिनिस्टर हाउस की मीटिंग की अंदरूनी कहानी है, और ये एक दफ़ा बात हुई, उसके बाद कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने मरीम नवाज़ को अपनी कहा कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स PTI हैज़। अब ये क्यों समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसा, ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही बता सकते हैं। जिससे हमें ये खबर बताई, उन्होंने ये बात कही थी कि ये बात जो है अंदरूनी मीटिंग्स में होती है, और इस हवाले से फिर हमें ये भी कहा जाता है कि ये और बात उन्होंने की कि क्योंकि वो खातून है तो हमें ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन के साथ जो है बहुत ज़्यादा आपने एग्रेसिव नहीं जाना। मगर हमने देखा कि एग्रेशन नज़र आती है, दोनों तरफ से ही नज़र आती है। और अगेन आई विल से दिस कि जो बात मैंने आप तक पहुंचाई है ये ना कोई मशवरा है, ना ये कोई ऐसी बात है जिससे मैं समझूं कि कहीं का लीडर चेंज हो या लीडरशिप का तरीका चेंज हो या कोई करीबी साथी चेंज हो। सब अपनी अपनी जगह अपने लिए बेहतर काम ही करे होंगे, मगर क्योंकि हमें पार्टी के अंदर से ये बात कही गई और उन्होंने कहा कि ये बात हम चाहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड हो जाए, और आई एम श्योर कि सबको पता है कि ये एहतजाज रजिस्टर कराया जा चुका है। सो उनका एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।